अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मेजर सेगमेंट एडजेक्टिव जो है ये किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है और हमने इस टॉपिक को किस तरह से तैयार करना है। सादा लफ्ज़ों में इस वीडियो के अंदर हम एडजेक्टिव की कंप्लीट कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी ये बता रखा है कि जब आपने कोई नई बुक को स्टडी करना होता है तो इसका तरीकाकार ये नहीं होता कि आप बुक को लें और पहले पेज से जी उसको बस रीड करना शुरू कर दें। ये गलत प्रोसीजर है नई बुक को स्टडी करने का। इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले आप सारी बुक को देखें, पेज बाय पेज उसको देखें, समझें कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जब आप बुक को स्टडी करेंगे तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जब आप पहले से एक ओवरव्यू हासिल कर लेते हैं बुक का तो फिर उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और उसको पढ़ना भी आसान होता है। बिल्कुल इसी तरह हमने अपने लेक्चर्स के लिए भी इसी तरह की मेथडोलॉजी को अपनाया है कि पहले हम एक टॉपिक से पहले उसकी कोर्स आउटलाइन को स्टूडेंट्स को बताएंगे, क्योंकि उस टॉपिक को कवर करते हुए अगर आपने पहले आउटलाइन को देख लिया तो उसको कवर करते हुए फिर आपके माइंड के अंदर जो एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। आप जब कोर्स आउटलाइन को देख लेंगे अच्छी तरह से तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा जी अब हम ये टॉपिक पढ़ने लगे हैं, तो ये टॉपिक जो है इसके ये सेगमेंट्स हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे तो इस टॉपिक की कंप्लीट जो है हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और हमने किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है चलते जाना है, टॉपिक बाय टॉपिक इसको समझेंगे तो पूरा एक जो है वो जो चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं वो हमें समझ में आ जाएगी। तो सादा लफ्ज़ों में एक पिक्चर जो है वो आपके माइंड के अंदर क्लियर हो जाती है, एक ज़ेन बन जाता है आपका, एक ओवरव्यू आपको हासिल हो जाता है। तो इसलिए ये जो कोर्स आउटलाइन का जो लेक्चर है इसको आपने ऐसे ही नहीं समझना, ये बहुत अहम है। इस बात की समझ आपको तब आएगी जब आप इस पूरे लेक्चर को देख लेंगे और उसके बाद फिर आप एडजेक्टिव के टॉपिक की वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले से आपका माइंड जो है बन चुका होगा, एक पिक्चर आपको क्लियर होगी कि आपने एडजेक्टिव को पढ़ते हुए कैसे कैसे आगे प्रोग्रेस करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। लेकिन इससे पहले एक और अहम बात आपको बता दूं कि हमने अपने चैनल के ऊपर सिर्फ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को ही अकोमोडेट नहीं करना होता, बल्कि बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि कंप्लीट इंग्लिश कोर्स नहीं कर रहे। उन्हें जस्ट किसी टॉपिक के अंदर किसी स्पेसिफिक चीज़ को समझना होता है, उनको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही होती है तो उसको क्लियर करना होता है। तो फिर ऐसे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए हमने उसका हल ये किया है कि एक जो टॉपिक है बड़ा, उसको छोटी छोटी वीडियोस के अंदर चंक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ताकि जो रैंडम लर्नर हैं, जो रैंडम व्यूअर्स हैं, उनको पूरे टॉपिक को ना समझना पड़े, पूरे टॉपिक को या पूरी एक बड़ी वीडियो को ना देखना पड़े, बल्कि वो स्पेसिफिकली जो रेलेवेंट चीज़ है जिसको वो समझना चाह रहे हैं सिर्फ उसी को वो देखें, वो छोटी सी वीडियो देखें और उनका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उनका काफ़ी सारा टाइम बच जाए। लेकिन अब जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह एक टॉपिक को जब आप छोटी छोटी वीडियोस के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो पूरे टॉपिक को फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल जब एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत पूरा टॉपिक जो है एक ही जगह के ऊपर कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलेगा तो तब भी आपको पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसका हल भी हमने किया है। जो हमारे कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हमने एक अलहदा से प्ले लिस्ट बनाई हुई है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के नाम से अपने चैनल के ऊपर। तो वहाँ पे आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको छोटी वीडियोस यानी छोटे पार्ट्स में वीडियोस नहीं मिलेंगी, वहाँ पे एक पूरे टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी। तो उससे आपको आसानी होगी, पूरा टॉपिक आपको एक ही जगह पे मिलेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं इस बात को मज़ीद आसान बनाना चाहूँ तो जो कंप्लीट इंग्लिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो लेक्चर्स में जाएंगे, वो लेक्चर बाय लेक्चर जो है उस टॉपिक को स्टडी करेंगे। और जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स नहीं कर रहे तो वो किसी खास चीज़ को समझना चाह रहे हैं तो वो वीडियोस के अंदर जाएंगे। तो वो जब आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स में जाएंगे या इनकी वीडियोस को देखेंगे या इस कोर्स आउटलाइन को देखेंगे तो आपको मजीद ये बात क्लियर हो जाएगी। कोर्स आउटलाइन पढ़ाते हुए मजीद मैं इस बात को जो है एलेबोरेट कर दूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम एडजेक्टिव की कोर्स आउटलाइन को। तो इसका जो पहला लेक्चर है वो है कोर्स आउटलाइन ऑफ एडजेक्टिव, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पहला लेक्चर चल रहा है, इसमें हमने कोर्स आउटलाइन को, इसके कंटेंट्स को ही देखना है। लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे व्हाट इज एन एडजेक्टिव। इसका इंट्रोडक्शन है, एडजेक्टिव होता क्या है
और हम क्यों एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 3 में एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जी, ये एडजेक्टिव की दो मेजर फॉर्म्स होती हैं, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में होता है या ये प्रेडिकेटिव फॉर्म में होता है। तो ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 4 उसमें हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को स्टडी करेंगे। 8 मेजर काइंड्स को हमने स्टडी करना है। तो जो चौथी वीडियो होगी उसमें हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, यानी वही जैसे कोर्स आउटलाइन की बात मैंने आपको बताई कि जो एडजेक्टिव की जो 8 मेजर काइंड्स हैं, एक ही वीडियो के अंदर उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। उसमें एक काइंड की कंप्लीट आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी, लेकिन आपकी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि अच्छा जी ये 8 जो मेजर काइंड्स हैं एडजेक्टिव की। दूसरे लफ्जों में ये जो 4th वीडियो है उसके अंदर एडजेक्टिव की तमाम काइंड्स का एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम हर एक जो एडजेक्टिव की काइंड है उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा, यानी उसको हम फिर डिटेल में स्टडी करेंगे हर एक काइंड को। पहले 8 काइंड्स एक ही वीडियो के अंदर कंबाइंड फॉर्म में इंट्रोडक्टरी लेवल पे, फिर हर एक काइंड की डिटेल स्टडी जो है सेपरेट वीडियोस के अंदर। जैसे कि 4th वीडियो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, इसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ 8 मेजर काइंड्स ऑल इन वन वीडियो है, यानी तमाम काइंड्स आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेंगी। उसके बाद जो 5वीं नंबर वीडियो है वो लेक्चर यही बन रहा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब जो 8 हमने काइंड्स इसमें जिसका इंट्रोडक्शन हासिल किया 4th नंबर वीडियो के अंदर, हर एक काइंड को हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो 5वां जो हमारा वीडियो है वो है डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इसको आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का ये पार्ट 1 है, जो 6 नंबर वीडियो है। आप कह लें कि इसमें इंट्रोडक्शन होगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का। जो 7 नंबर वीडियो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का पार्ट 2 है, लेकिन वीडियो का टाइटल होगा न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 8 नंबर वीडियो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का पार्ट नंबर 3 है, और इसका जो टाइटल होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव या सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 9th नंबर वीडियो में ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का पार्ट 4 है, और इसका टाइटल होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वर्सेस एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। यहाँ पे हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ कंफ्यूज करती है। जहाँ पे भी कंफ्यूजन का एलिमेंट होगा वहाँ पे हम कंपेयर करवा के चीज़ों को समझाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वीडियो नंबर 10 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये ऑल इन वन वीडियो है। अब यही वही वाली बात जो मैं प्ले लिस्ट वाली और रैंडम लर्नर वाली जो मैंने बात की है उसको आपको समझ आ जाएगी। देखें, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के 4 पार्ट्स हैं। पहले में इंट्रोडक्शन है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव 2, 3, 4 पार्ट्स हैं। ये 4 वीडियोस के अंदर 4 पार्ट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। अब जो 5वीं वीडियो है उनमें चारों जो हमने पहले वीडियो जो छोटी वाली हैं उनको कंबाइन कर दिया, यानी ये जो आपकी वीडियो नंबर 10 है वो कंप्लीट वीडियो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के। तो अब जो पहले 4 पार्ट्स हैं उनमें एक बंदे को स्पेसिफिकली फर्ज करें उसे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव ही सिर्फ समझना है, उसी में उसको कंफ्यूजन हो रही है तो वो वही वीडियो देखेगा जस्ट। लेकिन जो पूरा टॉपिक समझना चाह रहा है तो वो 10 नंबर वीडियो देखेगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वाली जो ऑल इन वन वाली वीडियो है ये आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर मिलेगी, ठीक है। ये जो बाकी ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं ये उस प्ले लिस्ट के अंदर नहीं होंगे। तो इस तरह से आप जो है दोनों तरह के जो लर्नर्स हैं, जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं या जो कोई स्पेसिफिकली किसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं, तो दोनों को ही अकोमोडेट किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है 11 नंबर वीडियो है, ये है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, 12 में पॉजेसिव एडजेक्टिव है और 13 में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो ये बात ध्यान में रखें कि ये हमारा जो लेक्चर नंबर अभी 4 चल रहा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ये सारी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। पहले हमने उसको एक ही वीडियो के अंदर स्टडी किया ब्रीफली, उसके बाद अब हर एक काइंड को हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अच्छा जी, यहाँ तक ये अभी काइंड्स आई हैं। अब इनकी आगे से सेल्फ टेस्ट शुरू हो गए हैं या प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस शुरू हो गए हैं। आपको पता है क्या तरीकाकार है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं बाद में उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को ज़रूर सॉल्व करते हैं, और सेल्फ टेस्ट पे जो है वो वाली वीडियोस होती हैं। इससे स्टूडेंट्स को एक तो प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाता है, दूसरा उनको ये भी समझ आ जाती है कि जो पीछे उन्होंने स्टडी किया है उसकी समझ उनको कितनी आई है। तो वो भी एक से ज़्यादा एक्सरसाइजेज होती हैं कि आप एक एक्सरसाइज को सॉल्व करें, अगर उसके मार्क्स आपको कम आ रहे हैं तो दोबारा से फिर आप स्टडी करें उस टॉपिक को, फिर दूसरी एक्सरसाइज को सॉल्व करें, दूसरा टेस्ट जो है। तो यहाँ पे आंसर की भी दी होती है, आप खुद ही इसको चेक भी कर लेंगे, उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो चुकी है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, उस पर सेल्फ टेस्ट है। 17th नंबर जो वीडियो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, सेल्फ टेस्ट 2 है।
उसके बाद कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूज। जी, अब वो तो एक उसकी स्ट्रक्चर के लिहाज थे ना थी ना चीज़ें कि इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब ये कैटेगरीज हैं जो उसके वर्ड की फॉर्म्स के लिहाज से, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ शेप है, एडजेक्टिव ऑफ कलर है, एडजेक्टिव ऑफ अपीयरेंस है। तो ये डिफरेंट एडजेक्टिव की जो हालतें हैं उनके यूज के लिहाज से, ऊपर वाली जो थी काइंड जो थी वो स्ट्रक्चर के लिहाज से थी, और जो नीचे वाली हैं ये यूज के लिहाज से डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये 10 तकरीबन कैटेगरीज हैं। तो इसका मकसद भी इस वीडियो का ये है कि स्टूडेंट्स को फेमिलियराइज करवा दिया जाए जो एडजेक्टिव किन किन हालतों में यूज होता है डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर। सिंपली आप इस वीडियो को कह सकते हैं सम कॉमनली यूज एडजेक्टिव्स। तो इसमें 10 जो हैं कैटेगरीज होंगी। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है, और ये था एक काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव वाला। ये सबसे बड़ा लेक्चर था और थोड़ा मुश्किल भी होगा। तो उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 5 है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो डेकोरम इसका भी लेक्चर नंबर 4 की तरह ही है कि डिफरेंट पार्ट्स में होंगी वीडियो। बाद में उसको प्लेलिस्ट के लिए हम एक इकट्ठा भी कर देंगे ताकि आसानी रहे दोनों तरह के लर्नर्स के लिए। और लेक्चर नंबर 5 में हमने देखना है कि एडजेक्टिव जो है उसको किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, या एक वर्ड को एडजेक्टिव के तौर पे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। वर्ड की जो है पार्ट ऑफ स्पीच कोई और है, जैसे नाउन है, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव है, उसमें 19th वीडियो जो है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, ये पार्ट 1 है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव पार्ट 2 है, लेकिन उसका टाइटल होगा यूज ऑफ पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव्स। यानी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम पार्टिसिपल्स को एडजेक्टिव के तौर पे किस तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा थर्ड वीडियो है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव पार्ट 3 है, उसका टाइटल होगा यूज ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव। यानी कि हम प्रोनाउन को एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन का कंपैरिजन भी आपको दिखाएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है वो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट 4 है, और यूज ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव क्योंकि हम अभी वो चल रहा है तो उसका ये पार्ट 2 है, ठीक है। और इसका टाइटल होगा डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो उसके बाद फिर आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट 5 है, लेकिन यूज ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव का ये पार्ट 3 होगा, और इसका टाइटल होगा पोजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पोजेसिव एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव और प्रोनाउन का कंपैरिजन चल रहा है। तो डिफरेंट प्रोनाउन और डिफरेंट एडजेक्टिव्स को हम कंपेयर करेंगे सेपरेट वीडियोस के अंदर, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन एडजेक्टिव, ये जो है इसका पार्ट 6 है। यूज ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव का ये पार्ट 4 होगा, और वीडियो का टाइटल होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्सेस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो अब ये स्लाइड चेंज हो रही है बोर्ड की, तो उसके लिए मैं ज़रा बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ। जैसे स्लाइड चेंज हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और जो पहली स्लाइड थी उसके लिए भी बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में थोड़ा सा मार्जिन दिया गया था, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं ये आपके नोट्स हैं, इनको सेव कर लिया करें। तो चलें, स्लाइड चेंज हो रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, तो 5वां लेक्चर जो है हमारा कंटिन्यू है। तो उसमें जो इसका 7th पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव का, उसका टाइटल है यूज ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव्स। यानी इसमें हम देखेंगे कि हम नाउन्स को एडजेक्टिव्स के तौर पर किस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका 8th पार्ट है, जैसे कि हमारा डेकोरम है, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है, सेल्फ टेस्ट है। आपने जो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स को समझा है, यहाँ पे आकर आप इसे टेस्ट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी समझ आई है। उसके बाद है यूज ऑफ एडजेक्टिव्स एज नाउन्स। जी, हमने इसका उल्ट भी देखना है कि हम एडजेक्टिव्स को नाउन के तौर पे किस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इसमें 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज ही हैं, सेल्फ टेस्ट हैं, बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव एक्सरसाइजेज हैं। इसमें हमने एडजेक्टिव्स का यूज देखना है। तो आपको डिफरेंट एडजेक्टिव्स को डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को हल करने के बाद आपको इसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी, और आपकी एवेल्युएशन भी हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको एडजेक्टिव्स का यूज़ करना कहाँ तक आ चुका है। उसके बाद 7th लेक्चर में ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है, यानी कि अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं, या एक चीज़ को किसी एक चीज़ को एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव्स का ऑर्डर क्या होगा, पहले कौन सा एडजेक्टिव आएगा, फिर दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी। इसी तरह पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स है, इसमें आपने देखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होगी। तो ये दोनों लेक्चर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारा 9th लेक्चर है,
एडजेक्टिव्स के टॉपिक के ऊपर, जो कि सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लार्जेस्ट एंड डिफ़िकल्ट लेक्चर है फोर्थ लेक्चर के बाद। जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव था, उसके बाद ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब ये है कि एडजेक्टिव्स की डिफरेंट डिग्रीज को हम स्टडी करेंगे, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो इसमें इसके 10 पार्ट्स हैं, 33 से लेके 41 तक, जो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का आपका टॉपिक है। तो इसके 10 पार्ट्स हैं। इनके जो टॉपिक्स हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। पहले में इंट्रोडक्शन ही है, क्या होता है, यानी कंपैरिजन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। दूसरा है एब्सोल्यूट, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव ऑफ इमेंस। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, यानी इसमें हम देखेंगे कि हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज को कैसे बनाते हैं। इसमें रूल्स टू फॉर्म डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी डिफरेंट रूल्स हैं एडजेक्टिव्स की डिग्रीज को बनाने के। नेक्स्ट इसका पार्ट है यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छी, अब हम ये देखेंगे कि जो एडजेक्टिव्स की डिफरेंट डिग्रीज है उसकी फॉर्मेशन को तो हमने समझ लिया, अब हमने इनको यूज़ कैसे करना है। अब हमारे ये लेक्चर शुरू हो गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन विद कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन के साथ जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह की होगी उसको स्टडी करेंगे। तो ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव जो है इसका ये फोर्थ पार्ट है, यानी ये जो आपकी सीरीज चल रही है, ये वाला जो लेक्चर नंबर 9 की। नेक्स्ट पार्ट है एडजेक्टिव्स विद इन्फिनेटिव्स, ये भी यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है। उसके बाद दो आखिर में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, सेल्फ टेस्ट हैं। तो ये जो आपने पहले पढ़ रखा है उसकी आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको एवेल्युएशन भी हो जाएगी कि आपको कितनी समझ आई है। आखिर में यहाँ पे भी मज़ीद आगे दो प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं। तो ये इनका डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होता है, यानी पहली एक्सरसाइज सिंपल है, फिर कॉम्प्लेक्स है, इस तरह ग्रेजुअली ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जाती है। 4 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, कॉम्प्रीहेंसिव हैं। इनके 4 बनाने का मकसद भी ये है कि एक एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें, अपने रिजल्ट को देखें, अगर रिजल्ट आपका पुअर है तो दोबारा आप पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करें, उनको समझें, फिर सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करें। तो इस तरह से आपकी एवेल्युएशन होती जाएगी और आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव मटेरियल भी मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और ये भी ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बगैर आपको समझ ही नहीं आ सकती लैंग्वेज की, आप कभी भी उस पर अबूर हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम जहाँ तक हमारे लिए पॉसिबल हो, हम स्टूडेंट को साथ करवाते जाएं। तो ये जी आपका 9th लेक्चर था, जिसमें हमने एडजेक्टिव्स की डिफरेंट डिग्रीज को स्टडी करना है, यानी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, और इसके 10 पार्ट्स हैं यहाँ तक। उसके बाद लेक्चर नंबर 10 है, ये इर्रेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है। तो इर्रेगुलरली जो है वो हम कैसे एडजेक्टिव जो हैं कंपैरिजन के अंदर किस तरह से यूज़ होते हैं, इसमें हम वर्ड बाय वर्ड स्टडी करेंगे। डिफरेंट वर्ड्स हैं जिन्हें कि आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो गलतियां करते हैं इन वर्ड्स के यूज़ के लिहाज से, क्योंकि मिलते जुलते वर्ड्स हैं लेकिन उनका यूज़ डिफरेंट है। तो वर्ड्स की कैटेगरीज के लिहाज से हमने वीडियोस को ऑर्गेनाइज किया है। तो ये जो इर्रेगुलर कंपैरिजन ऑफ आपका एडजेक्टिव है, इसके भी 10 पार्ट्स हैं, 10 वीडियोस में ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि पहले में इसका इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड पार्ट में लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट, इनका यूज़ आप देख सकते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। अगले जो वर्ड्स हैं, अगली कैटेगरीज में, उनमें भी ऐसे जैसे कि एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। तो अब ये इनका मिलता जुलता यूज़ है, स्टूडेंट्स गलत कर लेते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो उसको क्लैरिफाई किया जाएगा। इसी तरह फादर एंड फर्दर का यूज़, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट का, फॉर्मर, लेटर, अटर, इनर, आउटर। नेक्स्ट है इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, इनका यूज़ हम समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, इसी तरह फिर एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स अक्सर ही इनको यूज़ करते हुए जो है वो गलत इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम क्लैरिफाई करेंगे। इरेगुलर कंपैरिजन वाला जो आपका सेगमेंट्स है, इसी तरह स्क्वायर है, राउंड है, परफेक्ट है, इंटरनल है, यूनिवर्सल है, यूनिक है, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, मिलता जुलता इनका यूज़ है। तो हम इनको 10 वीडियोस के अंदर जो है आपको ये इरेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का जो आपका टॉपिक है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो पीछे आपका डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव वाला या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स वाला, उसके भी तकरीबन 10 पार्ट थे और 10 पार्ट ही आपके इरेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 11, जिसमें इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी जो आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पीछे पढ़ रखी होंगी उनको हम इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं वो स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने के साथ ही सेल्फ टेस्ट या प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर मबनी जो है वो वीडियो होगी। आपने जो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा उसको आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे और आप उसकी एवेल्युएशन भी कर लेंगे। ये अब स्लाइड चेंज हो रही है, मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ, आप जो है नेक्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जी। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 जो करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर 20 वीडियोस हैं, यानी 20 इसके पार्ट्स हैं, और इन वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट एडजेक्टिव्स का करेक्ट यूज़ क्या है, यानी उनको यूज़ करने में हम गलतियां क्या करते हैं और किस तरह से हमने उनको करेक्टली यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स हैं ये पेयर ऑफ वर्ड्स की शक्ल में हैं, या एक वीडियो के अंदर 2 या 3 पेयर भी हो सकते हैं। अब ये पेयर ऑफ वर्ड्स इसलिए हैं कि ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं कि इनका मीनिंग जो है ये मिलता जुलता है, लेकिन ये डिफरेंट सेंस के अंदर यूज़ होते हैं सेंटेंसेस के अंदर। यानी कि अगर आप एक वर्ड को छोड़कर उसकी जगह दूसरा एडजेक्टिव आप यूज़ कर लेंगे तो ये एक मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, इसलिए ये थोड़ा सेंसिटिव इशू है और इसको समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है करेक्ट इंग्लिश लिखने के लिए। इसको यूज़ को समझना, इन वर्ड्स के, इन एडजेक्टिव्स के यूज़ को समझना। और स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां भी करते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं, तो इसीलिए डिफरेंट वीडियोस के अंदर, यानी 20 पार्ट्स इनके बनाए हैं, डिफरेंट वीडियोस के अंदर इनको पेयर ऑफ वर्ड्स के लिहाज से वीडियोस को ऑर्गेनाइज किया ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आती जाए। तो चलें, ये जो करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स है इसके 20 पार्ट्स हैं, इनके टाइटल्स को ज़रा देख सकते हैं, देख लेते हैं। पहला है जी सम वर्सेस एनी। हाँ जी, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आपने सम कहाँ पे यूज़ करना है और एनी कहाँ पे यूज़ करना है। इसी तरह नेक्स्ट में मच कहाँ पे यूज़ करना है, मैनी कहाँ पे यूज़ करना है, अ लॉट ऑफ कहाँ पे यूज़ करना है। इसी तरह मोर वर्सेस मोस्ट के हवाले से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें क्लियर किया जाएगा इस वीडियो में। ईच कहाँ पे यूज़ करना है, एवरी कहाँ पे यूज़ करना है। इसी तरह आइदर एंड नाइदर का यूज़। इस तरह लिटल, आ लिटल, दी लिटल, फ्यू, आ फ्यू, दी फ्यू, इनका यूज़ आपने किस तरह से करना है, और इसमें काफ़ी वेरिएशन है। अब ये लिटल, अ लिटल, दी लिटल से मतलब है हो मच, एंड फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू, ये हो मैनी का जो आपका सेगमेंट है उसको क्लियर करेगा। और ये इसमें रूल्स हैं, तमाम वीडियोस के अंदर रूल्स बाकायदा आपको बताए गए हैं कि लिटल को यूज़ करने के क्या रूल हैं, फ्यू को यूज़ करने के क्या रूल हैं, द फ्यू कहाँ पे आपने यूज़ करना है। तो डिटेल में सारे रूल्स जो हैं ये समझाए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे बीच में प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ जाती है। ये एक्सरसाइज का मतलब ये है कि यहाँ तक जो इससे पहले आपने वीडियोस जो आपने देख चुके हैं उसकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपकी एवेल्यूएशन भी हो जाए। ये काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इसको देख के आपने परेशान नहीं हो जाना, ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, 2-2 4-4 मिनट का जो है, एक 2-2 3-3 जो रूल्स हैं इंपॉर्टेंट उसके हवाले से ये वीडियोस बनाई गई हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है। दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ कहाँ पे हमने किसको यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है 10th पार्ट जो है कंपैरिजन शुड ऑलवेज बिटवीन होमोजीनियस थिंग्स। जी, ये स्टूडेंट्स काफ़ी गलतियां करते हैं कि एक चीज़ को एक इरेलीवेंट चीज़ से, डिफरेंट चीज़ से कंपेयर कर रहे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है फिक्रे के अंदर। आपने होमोजीनियस यानी एक जैसी चीज़ों को कंपेयर करना होता है। ये डिटेल में हम समझेंगे जब इस लेक्चर को स्टडी करेंगे। इसी तरह टू को आप कंपैरिजन के तौर पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके रूल्स हैं, कहाँ पे आपने टू को यूज़ करना है और कहाँ पे देन को यूज़ करना है कंपैरिजन करते हुए। और ये भी अक्सर ही स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, देन की जगह टू यूज़ किया होता है, टू की जगह देन यूज़ किया होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एक वीडियो है, उसमें हमने देखना है कि हम एडजेक्टिव्स को एडवर्ब के तौर पर कैसे यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स एज एडवर्ब। इसी तरह यूज़ ऑफ सुपरलेटिव आर कंपैरेटिव फॉर कंपैरिजन। जी, कंपेयर करते हुए, कंपैरिजन करते हुए स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना है या सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करना है, और गलत कर लेते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम इन रूल्स को स्टडी करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पे यूज़ करनी है और सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पे यूज़ करनी है। इसी तरह एनी अदर एंड ऑल अदर का यूज़, ठीक है। यूज़ ऑफ एनी, एनी के लिए फिर स्पेसिफिक अलग से रूल्स हैं कि एनी जो वर्ड है, जो एडजेक्टिव है, आपने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ करना है। इसी तरह लेस वर्सेस फ्यूअर, फ्यूअर कहाँ पे यूज़ करना है और लेस आपने कहाँ पे यूज़ करना है। लेटर वर्सेस लास्ट, कॉमन कहाँ पे यूज़ करेंगे, म्यूचुअल कहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी तरह वर्बल और ओरल, वर्बल कहाँ पे यूज़ करना है, ओरल कहाँ पे यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं और इनका करना बहुत ज़रूरी है, वरना इन एडजेक्टिव्स को जब आप गलत यूज़ करेंगे तो बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन आपका जाएगा, एक इमेच्योर राइटिंग जो है वो नज़र आएगी। जो आपका एग्जामिनर है वो डेफिनेटली मार्क्स डिटेक्ट होंगे आपके पेपर में से। लेक्चर नंबर 13 लेक्चर नंबर 12 का हिस्सा आप कह लें, लास्ट लेक्चर हमारा आप कह लें तकरीबन लेक्चर नंबर 12 ही है, जिसमें हमने करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव को देखा है। लेक्चर नंबर 13 के अंदर ये जो 20 पार्ट्स हैं इनको कंबाइन कर दिया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो आपकी प्ले लिस्ट है उसके अंदर मिलेगी। ये आसानी इसलिए है कि इसमें हो सकता है कि ये सारे रूल्स किसी बंदे को समझने की ज़रूरत ना हो, उसने कोई एक स्पेसिफिक जो है
रूल समझना है तो उसके लिए वो रेलिवेंट वीडियो देखेगा। जिसने पूरा कोर्स कर रहा है तो वो उसके लिए ये तमाम एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, यहाँ पे करेक्शन ऑफ एरर रूल्स फॉर एडजेक्टिव्स 20 रूल्स हैं, तो ये वही वाले रूल्स को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, अलहदा से कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये नई चीज़ है, यह लिखा भी हुआ है ऑल इन वन वीडियो 20 रूल्स, ये नई चीज़ है, यानी कि ये एक सेपरेट लेक्चर है, ये सब ने करना है। इसमें करेक्शन ऑफ कॉमन एरर एक्सरसाइज, यानी रूल से हट के जो एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन होती हैं, कुछ कॉमन एरर्स करते हैं स्टूडेंट्स लिखते हुए, तो उन एरर्स को और उनकी करेक्शन को भी डिस्कस किया गया। वैसे भी हमारा जो डेकोरम है, जो हमारा तरीकाकार है पढ़ाने का, वो यही है कि एंड पे हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज देते हैं, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स वाली एक्सरसाइजेज देते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है, इसको आप सोल्व करेंगे तो हर लिहाज से जो है आपकी करेक्शन हो जाएगी एडजेक्टिव के टॉपिक पर। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे कोर्स कंटेंट्स। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा है शुरू से लेकर आखिर तक, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आप एडजेक्टिव्स को सीखने के लिए इन तमाम कोर्स कंटेंट को कर लेंगे, इनकी तैयारी कर लेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एडजेक्टिव के टॉपिक के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा, कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रह जाएगी, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। और हमारा एम भी यही है कि हमारे चैनल के ऊपर हम जिस भी टॉपिक को लेते हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली मुकम्मल तौर पे करवाते हैं, कोई चीज़ उसमें छोड़ते नहीं हैं, ताकि जो हमारा व्यूवर है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, मज़ीद उसको सर्च ना करना पड़े डिफरेंट जगह से, उसका टाइम जो है वो बच जाए। बाकी परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल पे अगर कोई टॉपिक कर लेते हैं तो जी आप हर लिहाज से परफेक्ट हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये आपने देख भी लिया होगा, कोर्स कंटेंट काफ़ी हद तक आप कह लें कि बहुत कम ऐसा होता है कि आप यहाँ से कोई टॉपिक करें तो फिर आपको इसको मज़ीद कहीं और से सर्च करने की ज़रूरत पड़े। हम इसको मुकम्मल तौर पे कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं, मुकम्मल किसी टॉपिक को करवाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है ये आपको पसंद भी आई होगी, इससे आपको फ़ायदा भी होगा और नेक्स्ट एडजेक्टिव के टॉपिक को समझने के दौरान ये वाली वीडियो आपके लिए मुफीद भी साबित होगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।